बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क्लास 10th आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। रिपल टैंक हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले रिपल टैंक के 4 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है और ये इस चैप्टर का एंड है। आज हमने पढ़ना है डायफ्रैक्शन। तो क्या होती है डायफ्रैक्शन, सबसे पहले आपको इसके बारे में ब्रीफली बताएंगे। डेफिनेशन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायफ्रैक्शन क्या है। तो डायफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ वेव है अराउंड कॉर्नर्स ऑफ स्लिट। आपने 2 फिनोमेना पहले पढ़े, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक में वेव जो वाटर की प्रोड्यूस करवाई थी आपने विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर, वो सेकंड मीडियम के साथ टकरा के दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इसे आपने रिफ्लेक्शन कहा था। रिफ्रैक्शन के अंदर वो अपने असल पाथ से हट रही थी। और अब हम पढ़ रहे हैं चूँकि डायफ्रैक्शन, तो डायफ्रैक्शन में हमने क्या करना है, जो वाटर वेव्स आपने प्रोड्यूस करवाई हैं, वाटर वेव्स, ये जो वाटर वेव्स आपने प्रोड्यूस करवाई थी, उस वाटर वेव्स के सामने आपने 2 ऑब्स्टेकल्स, 2 हर्डल कह लें या 2 स्लिट्स रख देनी है ऐसे। तो जब ये वेव्स इन स्लिट में से पास करेंगी तो इन स्लिट्स के ये जो कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर्स के अराउंड जो है वो क्या हो जाएंगी, ये अराउंड जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन का। ठीक है कि अगर आपके पास कोई वाटर वेव्स हों तो वाटर वेव्स अगर स्लिट्स के कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन, इसके लिए 2-3 बातें जो है बड़ी अहम है। एक तो ये है कि वो जो स्लिट आपने, ये जो स्लिट मैंने रखी हुई है इन वाटर वेव्स के सामने, इस स्लिट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, याद रखिएगा। डायफ्रैक्शन तब ही क्लियरली देखी जा सकती है अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए वेव जो कि वाटर की प्रोड्यूस हुई है उसकी वेवलेंथ के। अगर वाटर वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल ये स्लिट के दरमियान डिस्टेंस पैदा हो जाए तो डायफ्रैक्शन जो है वो क्लियरली देखी जा सकती है। जब ही वाटर वेव्स इसमें से पास करेंगी, चूँकि उन्हें बेंड हो जाना है, तो बेंड इस तरह से होंगी कि ये एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनाती हुई आपको दिखाई देंगी। सेमी सर्कल की तरह ये स्प्रेड होती जाएंगी। देखें ना, ये सेमी सर्कल की तरह, छोटे आधे सर्कल की तरह। तो क्लियर डिफ्रैक्शन तब ही हो सकती है अगर इन स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए वेव की वेवलेंथ के। अब आप देखें, ये वेवलेंथ है वेव की, ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर इस वेवलेंथ के इक्वल ये डिस्टेंस हो जाए स्लिट का तो आप क्लियरली डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो सेमी सर्कल की फॉर्म में ये जो है वो आपको क्लियरली जो है वो डायफ्रैक्शन दिखाई देगी, बेंडिंग ऑफ वेव दिखाई देगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, तो याद रखने वाली बात जो मेन ये है कि डायफ्रैक्शन क्लियरली तब दिखाई देगी जब इस स्लिट का साइज़ कंपेरेबल हो जाएगा विद द वेवलेंथ ऑफ वेव के। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे, डिस्टेंस ज़्यादा करने का नतीजा क्या होगा, याद रखिएगा, आपको डायफ्रैक्शन तो दिखाई देगी लेकिन बहुत ही स्मॉल डायफ्रैक्शन आपको जो है वो दिखाई देगी। चूँकि अब देखें, जो बात मैं अब कर रहा हूँ, जो मैंने बात की है कि अगर स्लिट के दरमियान ये वाला डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे, वेव की वेवलेंथ तो उतनी है, वो तो चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ वेव की तो ये है, वो तो चेंज नहीं हुई। लेकिन आपने क्या किया, स्लिट का दरमियानी डिस्टेंस चेंज कर दिया। जो ही आप स्लिट का डिस्टेंस चेंज करेंगे आपको डायफ्रैक्शन दिखाई तो देगी लेकिन बहुत स्मॉल डायफ्रैक्शन दिखाई देगी। अगर आप क्लियरली डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, इस डिस्टेंस को आप जो है उतना रखें जितना वाटर वेव की वेवलेंथ है। अगर आप उससे बढ़ा देंगे, अगर आप उसको जो है मज़ीद इन्हेंस कर देंगे स्लिट के दरमियानी डिस्टेंस को, तो यकीनन आपको जो डायफ्रैक्शन नज़र आएगी वो क्लियर डायफ्रैक्शन नहीं होगी, वो नॉर्मल और स्मॉल डायफ्रैक्शन आपको नज़र आएगी। ठीक है जी।
तो ये डायफ्रैक्शन के मतलब एक छोटा सा जो है वो आर्टिकल था, तो ये आपने देखा है। बाकी इंशाल्लाह डायफ्रैक्शन से रिलेटेड जो है ये काम हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टडी करेंगे।